फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं नींद में हूँ और तू ब्लॉग बना रही है। कौन सा नींद में? कितने बजे तुझे पता है? 9 बजे। 9 बजे फिर भी आज 9:15। कंटाला नहीं हो तेरा जिथरा देख, कैप भी नहीं पहनी है। हेयर आ गए ना तो सारा वो रिफंड तुझे ही करना पड़ेगा। मेरे हेयरफॉल नहीं होते तो नहीं आते। ओके अच्छे बाल है, मजबूत, हाँ बस अबे। जड़ों से मजबूत। और मैं एक बात बताना चाहती हूँ, अभी एक ऑर्डर आया हुआ है दूधी थेपला और मसाला टी। तो मुझे ये मसाला टी और दूधी थेपला का जो कॉम्बिनेशन है ना वो समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये चाय का ऑर्डर हर बार दूधी थेपला के साथ ही आता है। मतलब अलग अलग कस्टमर से आते हैं ऑर्डर, लेकिन जो ऑर्डर आते हैं वो दूधी थेपला, मतलब दूधी थेपला के साथ ही चाय पी जाती है क्या? हाँ, नहीं, मैं तो भाखरी के साथ भी पी लेती हूँ। थेपले जो होता है मेथी थेपला उसके साथ भी पीती हूँ। ये तूने वो कैटेगरी में चाय डाली है, पता है तुझे? ब्रेकफास्ट में तो और उसमें ब्रेकफास्ट उपमा में हांडवा सब भाखरी। कुछ है। हाँ तो भाखरी भाखरी नहीं है उसमें। तो मतलब वो लोग सिर्फ ब्रेकफास्ट ही देखेंगे और कोई मेनू जो हो खोल के देखेंगे ही नहीं। उसको जो खाना है वही देखेंगे ना। तो एक साकर सभी कैटेगरीज में चाय डाल दे। और क्या, वो थाली वाली मेरा मत डालना, नहीं तो दोपहर में भी आएगा फिर। नहीं, मैंने टाइम नहीं चेंज किया वैसे भी। कर देना यार, फिर पूरा दिन चाय का 6 ऑर्डर से आएंगे तो। रात के 9 बजे तक चाय चाय नहीं चाय। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। चाय मॉर्निंग तो सब में दीवाने होते हैं। પેલું નથી? પહોંચ વાગે ને સમજે ને? પહોંચ વાગે ને પગ મારા ધ્રુજે। वो किसके लिए? वो चाय के लिए नहीं है। चाय के लिए શું चाय के लिए? तो किसके लिए? ગરબા મથુરો દારૂડો। અચ્છા, હા, ચાય માટે ગાવાનું। આપણે મથુરો દારૂડો સોરી ગાઈસ। महके છે એવું કંઈક છે। आज की जो सब्जी है वो है मिक्स वेज की, और ये फीकी दाल और ये तीखी दाल। तो सब्जी मैंने इतनी बनाई है, और जो फीकी सब्जी है ना वो बनी है आज लौकी की, और ये वाली सब्जी जो है तीखी जो कालू ने पैक की वो है मिक्स वेज, और वो कालू ने बनाई है। नहीं तो फिर ये सब्जी हर बार मैं बनाती हूँ। चलो मिक्स वेज में इस बार क्या है? कैप्सिकम, फ्लावर, पोटैटो, टमाटर और गाजर। बस टमाटर है, गाजर है बस। तो ये वाला ऑर्डर हो गया है रेडी, और ये स्विगी में ऑर्डर था। टोटल इसमें 3 आइटम थी इस ऑर्डर में। ये दाल को ढक देना ताकि वो गर्म रहे, और सब्जी को भी। ये मिर्ची ली है मैंने, और ये हम सेक के खाएंगे। इसमें ऐसी इसका पोस्टमार्टम करना है। फिर इसमें नमक डालना है ना, ओनली नमक। हाँ, ये जो मिर्ची है ना वो मुझे बहुत पसंद है। कालू इस बार ट्राई करेगी, लेकिन मैं तो खाती रहती हूँ। मैंने इस कितना बार नमक डालो इस पे? ये हाथ से भर, वो पागल ज्यादा गिर गया। हाथ से भर, ऐसे कर दे। इतना मैं नहीं खाती, इतना सारा नमक ये ऐसे मुझे नहीं दे देना, मुझे दे देना। तो पता कैसे चलेगा वो ज्यादा नमक वाली है सीखने ये के है बाद? ना तेरे जैसी मोटी। बस एक चुटकी डालनी है। एक चुटकी सिंदूर, सिंदूर नहीं, एक नमक। चुटकी नमक की कीमत तुम क्या जानो अनु बाबू। मुझे तो पता है। ये हो गया उसका स्टफिंग नमक से। और अब आज भी ना थोड़े ऑर्डर कम ही है। अभी एक ऑर्डर कंप्लीट होके रखा है। राइडर भैया लेने ने आए नहीं है अभी। राइडर भी नहीं आते नहीं दिवाली के टाइम पे, तो जल्दी लेने। दो सेको नहीं, सारे मुक दे एक साथ, मुक दे के मुक दे रख दे। मेरी भिंडी कैसी है? तेरी बढ़िया है, तू बढ़िया है भाई। कौन कौन ऐसे सेक के खाता है मेरी तरह, बताना आप। मैं भी पहली बार ट्राई कर रही हूँ। ये नमक की वजह से वो गैस की कलर है ना वो चेंज हो गई, देख। ये तो घूमता नहीं है ऐसे वैसे, ये घुमाना पड़ता है। वो लास्ट वाले तो घुमा, गैस फास्ट ही रख।
ऐसे तो हम भुट्टा सेक के खाते हैं। हाँ, तो ये मिर्ची भी भुट्टे के जैसे स्वादिष्ट लगती है। सही। ये कालू की तरह काली हो गई। ऊपर से उसकी स्किन थोड़ी थोड़ी निकल जाए ना, तब तक सेकना। जल गई, मैं तो जल गई। बस ये तो हो गई ना एक। हाँ ये ले लूँ दो। हाँ, ये देखो। और आज हमने बनाई है बेसन की सब्जी हमारे लिए हमारे लिए। ओनली बेसन। हाँ, ओनली बेसन। दिखा देना। ये रहा, ये रहा। राइडर आ गए कालू। तो अभी जो लंच के ऑर्डर है वो सारे हो गए ख़त्म और बजे हैं 3:30। तो बेसन की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी जो कालू ने बनाई थी वो। तो अब नेक्स्ट टाइम जब हम बनाएंगे तब आपको रेसिपी शेयर करेंगे। और आज ओनली बेसन ही बनाई थी। वो नहीं डाला था ना हमने। क्या बोलते हैं उसको? सरगवा। सरगवा, जो डंडी वाली सब्जी है। यस। तो वो नहीं डाला हुआ था। वो डाल के भी बनती है वो, ये वाली सब्जी, और भिंडी डाल के भी बना सकते हैं। तो टेस्ट पूरा डिफरेंट हो जाता है जो बेसन का होता है ना वो। और आज के जो डिनर के ऑर्डर है ना वो कुछ, सॉरी लंच के ऑर्डर है वो कुछ खास नहीं थे। टोटल मिला के 8 से 10 ऑर्डर हुए होंगे, है ना कल? और कल के जो ऑर्डर थे ना वो हम मंदिर जाके आए, उसके बाद टोटल हमने 4 ऑर्डर कंप्लीट किए थे। 16 नहीं 3 ऑर्डर किए थे। एक ऑर्डर से बाकी रह गया था, तो उसके बाद 8:30 बज गए थे तो क्लाउड किचन ऑफ कर दिया था। तो कल के टोटल 19 ऑर्डर हुए, एक ऑर्डर से बच गया। और कि कोई कमेंट है कालू, बता दे। यस, कमेंट्स का आंसर देने ही तो बैठे हैं। ये है यश पांडे जी की कमेंट। दीदी आपके क्लाउड किचन का ग्रोसरी मंथली कितने का हो जाता है? मंथली तो मंथली की बात करें ना तो हम मंथ में 3 से 4 बार हम ग्रोसरी ऑर्डर करते हैं हाइपर से। और उसमें अराउंड समझ लो आप 3,000 से 4,000 तक जा, कभी कभी 2,500, कभी कभी 3,000, कभी कभी 4,000। तो लास्ट टाइम हमने जो ये हमारा जो ये मंथ गया उसमें हमने टोटल 12,000 की ग्रोसरी मंगाई थी ना। 12,000 की। हाँ, तो इतनी हुई थी। और आप अगर सेल की बात करो ना, अगर आपने ग्रोसरी का जो अमाउंट पूछा है तो आपके मन में ये भी डाउट होगा कि हमें ये सब निकाल के बाद में प्रॉफिट कितना बचता है। तो ज़्यादातर जो किचन में सामान यूज़ होता है ना वो हम हाइपर से ही मंगा देते हैं। तो बाकी जो सब्जी वगैरह जो कोई होती है बाहर से लानी, तो उसका समझ लो कि पूरा मंथ का निकाल के 3,000 वो हो गया, तो 15,000। और हमारी डेली की जो सेल होती है, मैं बोलती हूँ ना 20 ऑर्डर के टारगेट, तो 20 ऑर्डर के जो मैं टारगेट ख़त्म करूँ ना तो मेरी टोटल सेल हो जाती है 4,500, नहीं समथिंग इतनी होती है। हाँ 4,000 3,000 से लेके 5,000 तक। अगर ऑर्डर कम मतलब टारगेट खत्म ना हुआ हो हमारा तो 3,000 तक तो हमारा हो ही जाता है कैसे भी हो। और अगर टारगेट खत्म हो जाए तो 4,000 5,000 तक भी हो जाता है। टारगेट कंप्लीट पूरा हो जाए तो 5,000 तक हमने किया है। हाँ, पर एक दिन का। हाँ, और ओनली जोमेटो में। मैं जोमेटो की तो बात कर रही हूँ। तो 5,000 तक का हमारा अगर 20 ऑर्डर कंप्लीट हो गए तो 5,000 का तो हो ही जाता है हमारा जो पे आउट होता है। उसमें से अगर हम काउंट करें तो जो 35% होता है वो माइनस करना होता है उसमें से, बाकी जो बिकता है वो हमारा प्रॉफिट। और ये जो प्रॉफिट है वो पूरा ओनली जोमेटो का हम बात कर रहे हैं, स्विगी का अलग, ऑफलाइन का अलग। और कभी कभी जो बल्क ऑर्डर बीच में आ जाते हैं वीक में 1-2 बार, तो वो सब अलग। तो ग्रोसरी तो जब हम जो मंगाते हैं हाइपर से उसी में से ही जाती है, चाहे स्विगी की निकाल लो, चाहे जोमेटो की निकाल लो, चाहे ऑफलाइन की निकाल लो। तो ये होता है इस हिसाब किताब सारा। और दूसरी कमेंट है सायरा अख्तर। बैंक अकाउंट में क्या क्या लगता है? वो तो जो हमारा अकाउंट नंबर है वो और FSSI कोड नहीं, FSSI तो लाइसेंस होता है ना, IFSC कोड वो ही लगता है बस बैंक अकाउंट में। तो बाकी जो पैन कार्ड है वो, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो बस। और अगर आप रेंट पे रह रहे हो तो रेंट एग्रीमेंट। और तीसरी कमेंट है बिन्नू जी, जोमेटो पर आपने ऐड लगाया है क्या? न्यू हो तो क्या लगाना चाहिए प्लीज बताना।
जोमेटो पर ऐड हमारा है, मतलब ऐड नहीं है, डिस्काउंट है। अहमदाबादी बिरयानी तड़का, यही आईडी है उनका। हाँ तो अहमदाबादी बिरयानी, आप ये भी बताना कि कहाँ पे है आपका अहमदाबाद में, अगर आप रन कर रहे हो तो कमेंट में बताना ज़रूर हमें भी, तो कभी हम भी ट्राई करेंगे। वैसे मुझे बिरयानी पसंद है, इससे तो नहीं पसंद है। अगर वेज हुई तो, नॉन वेज तो हम खाते नहीं हैं। हाँ। तो जो हमारा जो है डिस्काउंट है 20% जोमेटो पे लगाया हुआ, बाकी कोई अप टू 20 से 50% नहीं, अप टू 50। हाँ तो 50 से ज़्यादा डिस्काउंट नहीं मिलेगा अगर कोई भी कस्टमर कितना भी बड़ा ऑर्डर कर ले। तो रन ऐड कोई रन नहीं करवाया, मेनू विजिट वगैरह कोई, जो डिस्काउंट है वही है। और स्विगी में भी यही है। और स्विगी में कल हमें एक कॉल आई हुई थी कि अगर दिवाली का टाइम चल रहा है तो आपको कोई ऐड लगवानी है। तो मैंने बोला कौन सी ऐड है, तो पहले तो मैंने मना नहीं करा साहब, तो उसने बोला एक बार आप ऑफर सुन लो, अगर आपको नहीं लगवाना है तो ना सही। मैंने कहा ठीक है बता दो। तो उसने बोला कि 500 में अनलिमिटेड क्लिक्स, मतलब जो पर क्लिक का 10 रुपीज़ लेते हैं वो लोग, कभी कभी 12 लेते हैं, कभी कभी 10 लेते हैं। तो उसका उसने अनलिमिटेड बोला, मतलब 500 रुपये में वो कितनी भी क्लिक हो जाए, कोई काउंटिंग नहीं। हाँ। और इसमें जीएसटी भी, मैंने वो भी पूछा कि वो जीएसटी, हाँ तो जीएसटी भी 500 रुपीज़ में जीएसटी भी इंक्लूड है। तो वो वाली ऑफर बहुत ही अच्छी है। अभी मैंने बोल तो दिया है अभी कि लगा देना, लेकिन लगी नहीं है, देखते चेक किया था ना हमने दोपहर को, लेकिन नहीं। अगर आपको भी ये वाली ऐड लगानी है तो आप अपने जो मैनेजर है अपने अकाउंट के, उसको आप बात कर सकते हो उससे कि ये वाली ऐड अभी चल रही है तो क्या हम अपने आउटलेट पे लगा सकते हैं। अगर हाँ तो आप मेरे आउटलेट पे लगा दीजिए। तो क्या है, मेनू विजिट से ना ऑर्डर तो मिलती है, क्योंकि हमारा जो मेनू है वो स्विगी है, वो कस्टमर तक लेके जाता है हमारा आउटलेट, विजिबिलिटी बनती है। तो ऑर्डर तो उनसे बनते हैं। जो न्यू है ना उसके लिए तो यही बेटर है। और जो उसने कमेंट में पूछा है ना कि न्यू आउटलेट जिसने ओपन किया है वो कौन सा ऐड रन करवाया, तो मैंने आगे भी वीडियो में बताया हुआ है कि आपको मेनू विजिट तो लगवाना ही लगवाना है। उससे क्या होता है, रीच मिलती है हमारे जो आउटलेट है उसको, और उसके साथ साथ आपको डिस्काउंट भी लगवाना है। ऐसा नहीं है कि मैंने अभी ऐड मेनू विजिट लगाया है तो मैं डिस्काउंट लगाऊंगी तो मेरे जो ऑर्डर आएंगे उसका जो अमाउंट बनेगा वो सारा माइनस में चला जाएगा, सारा ऐड में ही निकल जाएगा। तो निकलने दो, 2-3 महीने निकल जाने दो, मैं तो यही बोलती हूँ। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बहुत गलतियाँ की है। मैंने तो पता है क्या किया था जोमेटो स्विगी हमारा पहले से शुरू था, क्योंकि जीएसटी का जो चक्कर चल गया था ना, उस वजह से हम जोमेटो में ऑन बोर्ड नहीं कर पाए थे। तो स्विगी हमारा शुरू था, उसके बाद 3 या 4 मंथ के बाद हमारा जोमेटो में हमने लाइव किया आउटलेट। उसके बाद ऑटोमेटिक ही उन लोगों ने रन करवा दी होगी जो इंक्लूड ही थी, मतलब मैनेजर की कॉल आई थी कि आपने इतनी बार ट्राई किया हुआ है, आपका क्या प्रॉब्लम आ रहा है, अगर आप मुझे बता दो तो मैं आपका आउटलेट है वो ऑन बोर्ड करवा दूँ। मैंने बोला जीएसटी की जो प्रॉब्लम है वही है, विदाउट जीएसटी हो नहीं रहा है। तो उसने बोला हो जाता है, हम कर देते हैं। मैंने बोला ठीक है, फिर उससे बेटर क्या हो सकता है अगर आप करके देते हो तो उसने कर दिया। और फिर उसने उसके साथ साथ ही कोई ऐसी ऐड लगवा दी थी जिससे ऑर्डर बढ़ जाए। तो जैसे ही शुरू हो गए वैसे ऑर्डर तो आना शुरू हो गए, लेकिन मैं देखती हूँ जो अमाउंट बनता है हर दिन माइनस में जाए, आज माइनस, दूसरे दिन उससे ज़्यादा माइनस, तीसरे दिन उससे ज़्यादा माइनस। मैंने कहा भाई ये तो गलत बात है, बंद करो, जोमेटो ही नहीं चलाना है। तो मैंने पूरे 3 महीने जोमेटो बंद रखा था। हाँ, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी हमारी, तो मेरी ही थी, इसने तो नहीं बोला था, मैंने ही कर दिया था अपनी ओर से कि नहीं करना है भाई। फिर जब मैंने सुना किसी राइडर से कि आपको ना जोमेटो में ऑर्डर ज़्यादा मिलेंगे, तो मैंने बोला ये भैया बोल रहे जोमेटो में ऑर्डर ज़्यादा मिलेंगे तो हमारे तो पे आउट ऐसे कट होता है। फिर मैंने मैनेजर को कॉल की कि मेरा जो पे आउट है वो ऐसे ऐसे डे बाय डे माइनस होता जा रहा है। तो उसने समझाया कि आपका ये वाला ऐड चल रहा है। तो मैंने बोला वो आपका निकाल दो, मुझे नहीं रखना है वैसा कोई ऐड। तो उसने बोला कि वो आपने जब आउटलेट ओपन करवाया था ना तभी लगाया था, तो वो जितने मंथ का लगाया, मतलब 6 मंथ का लगा था, तो वो जब 6 मंथ कंप्लीट हो गए ना उसके बाद ही वो क्लोज होगा अपने आप ही। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने आउटलेट चालू ही कर दिया था, शुरू कर दिया था लाइव, और ऑर्डर करना भी शुरू कर दिया था। जितना कट होना था उतना होने दिया हमें, लेकिन उससे हमारे जो ऑर्डर थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए, जो ऐड लगा था ना उसकी वजह से।
तो वो बाय डिफ़ॉल्ट हमें मैनेजर ने लगा के दे दिया था, उस वजह से ही हो पाया, नहीं तो हमें भी पता नहीं था कि ऐसे मेनू विजिट और डिस्काउंट लगाने से ऑर्डर बढ़ते हैं। पहले तो हमें ये होता था कि ये सब ना फालतू के चक्कर में जो स्विगी जोमेटो वाले हो ना, हमें लूटने के लिए डिस्काउंट का बार बार कॉल कर कर बोलते हैं कि ये लगाओ वो लगाओ, लेकिन ऐसा नहीं है, बेनिफिट तो होता ही है। और ऑर्डर ना ऑर्डर नहीं, डिस्काउंट और जो ऐड है ना वो बहुत टाइप के अलग अलग होते हैं, लेकिन तो वो सोच समझ के लगाने चाहिए। वो अगर मैनेजर आपको पूछे ना कि ये वाला ऑफर आया हुआ है, ये हम लगवा दें आपके आउटलेट पे, तो पहले उससे पूछो कि इससे हमें कौन कौन से बेनिफिट मिलेंगे और उसमें जीएसटी कौन सा लगेगा, जो हमारा पे आउट है उसमें से कैसे कैसे कट होगा। अगर मेनू विजिट की बात करूँ मैं स्विगी में, तो मेनू विजिट में जो हम 3000 का अगर अमाउंट लेके चलते हैं कि 3000 की हमें मेनू विजिट चाहिए, तो क्या होगा कि जो जिस मंथ में ऐड लगा होगा ना, उस मंथ में वो 3000 नहीं कटेंगे, जो उसके बाद वाला मंथ शुरू होगा नेक्स्ट मंथ, हाँ नेक्स्ट मंथ, उसमें कटेगा। तो हमें तो ये लगेगा ना कि उस मंथ में तो हमने ऐड लगवाया था, लेकिन हमारा तो पे आउट कटा नहीं, मतलब स्विगी वाले भूल गए पैसे काटनी है हमने जो ऐड लगाए थे, तो कहीं ऐसा नहीं होता और नेक्स्ट मंथ में काट देते हैं। कल भी कंफर्म किया था ना हमने, हाँ कॉल आई थी तो। हाँ। और कोई और है यात्री शाह करके है, मैं आपके सब ब्लॉग मोस्टली देख रही हूँ और लाइक भी करती हूँ, मस्त होते हैं आपके ब्लॉग्स। थैंक यू यात्री जी, ऐसे ही देखते रहे हमारे ब्लॉग्स। और एक है बम बम बोले महादेव। कढ़ाई में क्या है मैम, हांडवे है या क्या है वो, उसकी रेसिपी शेयर करो ना मैम। हांडवे की रेसिपी तो कभी ना कभी मिल जाएगी, देखते रहो ब्लॉग, अभी क्या ही बोल सकती हूँ मैं आपको। पूजा करके है, विच ब्रांड गरम मसाला डू यू यूज? जलाराम सुरती। उसका एक बेनिफिट है कि वो मुझे इसलिए पसंद है कि बाकी जो मसाले होते हैं ना वो हम सब्जी में जब सीटी बजाने से पहले डाल दे, या फिर जो क्या बोलते हैं वो दाल फ्राई जीरा राइस, वो अगर सब्जी जब उसकी पक रही होती है उसमें डाल दे और उसके बाद हम उसे उबाले ना, तो वो ब्लैक हो जाता है, सब्जी वो डार्क हो जाती है, दाल वो डार्क हो जाती है। सब्जी में तो अच्छा आता है ना, थोड़ा फ्लेवर अच्छा आता है। फ्लेवर तो उसका अच्छा ही है, लेकिन कलर थोड़ा हाँ, तो बाकी सब मसाले की कंपेयर में डार्क नहीं होता जो सब्जी वगैरह है ना वो, और उसका फ्लेवर भी अच्छा है बस। और है निमिषा शाह करके है, તમે પંજાબી શાક પણ ઇન્ક્લુડ કરો ને પ્લીઝ। એ પંજાબી શાકમાં અમારી ફાવટ નથી એટલી બધી, એટલે અમે એવી કોઈ ટ્રાય નથી કરતા। એકવાર અમે એડ કરેલું છે ને, આપણે हमने ऐड किया हुआ है स्विगी जोमेटो में, बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया, टिफिन भी चल रहे थे। हाँ, तो तब हम टिफिन चला रहे थे ना, तब हम डेली संडे को पंजाबी सब्जी और उसके साथ स्वीट वो हम प्रोवाइड करते थे। एवरी संडे कुछ नया ही देते थे हम, तो ऐसा कॉन्सेप्ट था हमारा। तो इतना मज़ा नहीं आता था, हमें भी नहीं आता था, कस्टमर को तो, कस्टमर ने कंप्लेन तो नहीं आई है कभी पंजाबी सब्जी की हमारी, वो तो ऐसा कभी हुआ नहीं है, लेकिन पता नहीं हमें गुजराती ही अच्छा लगता है। तो अगर किचन का जो हम स्टाफ बढ़ाएंगे, जब हम खुद से ऑर्डर मैनेज ना कर पाए, उसके बाद स्टाफ बढ़ाने की नौबत आ गई, तब हम देखेंगे, तब मुझे ऐड करना है, बहुत कुछ ऐड करना है तब तो मुझे। और है अभी की कमेंट्स है विशाखा पटेल, फर्स्ट कमेंट उसने की है, फर्स्ट कमेंट्स, ऑलवेज वेटिंग फॉर योर व्लॉग्स। थैंक यू सो मच। तो ऐसे ही आप सब लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें प्यार देते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। प्यार आप कमेंट में तो देते हो, लेकिन जो सब्सक्राइब का बटन है वहाँ पे नहीं आता है। आप ब्लॉग देखते हो, व्यूज भी हमें मिलते हैं, लेकिन सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, और लाइक आती है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर। इतनी नहीं आती लाइक्स, तो मैं ही तो बोल रही हूँ नहीं आती है, तो उन सब की बहुत नीड है हमें, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें। तो अभी जो हमारे जो काम वाले भैया आते थे ना, बर्तन पोछा करने वाले, वो भी नहीं आ रहे, 2 दिन से नहीं आ रहे, और दिवाली के बाद आएंगे, तो सारा अभी काम भी हमें खुद ही करना पड़ रहा है। तो अभी मैंने 1-1.5 घंटे के लिए क्लाउड किचन ऑफ किया हुआ है, ताकि सारा काम हम निपटा ले। और इन लोगों का होता ही है दिवाली पे, उन लोगों का क्या है कि उसको ना पर डे का काम मिल जाता है, या फिर कोई काम चला जाता है। अभी जो घर दिवाली पे सब घर साफ करते हैं ना,
तो वो लोग एक दिन का 3 दिन का काम मिल जाता है ना, तो उसमें उसकी अच्छी कमाई हो जाती है। लेकिन हमारा जो है वो उनका तो जेन्युइन रीजन है यार, और उनका उसकी मदर मदर एक्सपायर एक्सपायर हो गई है, इस वजह इसीलिए से वो वो गाँव गए हैं। तो कोई बात नहीं, दिवाली तक निकालेंगे ऐसे ही, तो अभी डिनर के ऑर्डर में मिलते हैं आपसे। और ये हमारे घर का काम वाला भैया कर रहा है बर्तन साफ। तो भैया तो बन गई है तू अभी 2 दिन से, इसकी बारी आती है बर्तन धोने की। और वैसे भी मेरी मुझे उनका काम नहीं पसंद था, मुझे मेरा ही काम पसंद है। नहीं, जो पहले आते थे ना वो सही थे, जब हम गोवा से आए ना उससे पहले भैया आते थे वो। लेकिन जो टेम्पररी हमने रखे थे ना भैया, उसका काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। लेकिन क्या करें, अभी हमारी मजबूरी थी, अभी ऑर्डर कम है तो हम कर लेते हैं खुद। तो मेरी झाड़ू पोछा की बारी होती है और इसकी बर्तन की बारी होती है। तो हुआ नहीं तू काम वाला भैया, घर के काम करने में शर्म कैसे? वो तो है ही। अभी जो क्लाउड किचन है उसका टाइम हो गया है क्लोज, क्योंकि अभी बजे हैं 9 बजने वाले हैं। हाँ 9 बजने वाले हैं। और आज के जो टारगेट है वो अचीव तो नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ आज का जो मेरा टारगेट है ना। कल यहाँ पे ला के मेरा थोड़ा दूर रखते इसमें आए आ रहा है। तो आज के जो टोटल ऑर्डर है ना वो है 14, और यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ कल के ऑर्डर। तो जो कल के ऑर्डर है वो है टोटल 19। वो बोला तो था हमने, और नहीं, दिखाना भी ज़रूरी है, बोलना और दिखाना दोनों अलग अलग है। और यहाँ पे आप देख रहे हो साइड में जो ग्रीन ग्रीन शो हो रहा है, मतलब जो हमारा परफॉर्मेंस है वो कल का सही था, और आज का आप देखो रेड, यहाँ पे सब रेड। मतलब हम डेली जो टारगेट रखते हैं ना उस हिसाब से आज अचीव नहीं हुआ है ना, तो यहाँ पे रेड आ रहा है। तो आज का नहीं हुआ, थोड़ा दिन ऐसे ही चलेगा। और अभी हम जा रहे हैं बाहर एक रिलेटिव के यहाँ पे। हाँ हो गया, हो गया, हाँ रिलेटिव के यहाँ पे। तो आज का जो ब्लॉग है वो हम करते हैं ये एंड। मिलते हैं कल के ब्लॉग में। टाटा बाय बाय, सी यू।